ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली आशा की है। जब रोज की तरह आशा अपनी दो सहेलियों के साथ नहाने के लिए तालाब के पास पहुंची। किनारे पहुंचकर सभी ने नहाने से पहले कपड़े उतारकर पेड़ की डाली पर लटका दी। आशा और उसकी सहेलियां नदी में बेफिक्र होकर नहा रही थीं। तभी एक शैतान बंदर वहां से गुजर रहा था। बंदर ने नहाते हुए लड़कियों को देख लिया और पेड़ पर जाकर उनके कपड़े उठाने लगा। तभी लड़कियों की नजर बंदर पर गई। अब लड़कियां करती भी तो क्या, बंदर कपड़े लेकर पेड़ की ऊंची डाली पर जा बैठा। तब आशा ने बंदर से कहा, तू ये क्या कर रहा है, हमारे कपड़े दे बंदर। तब बंदर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बारी बारी से कपड़े दूंगा और जिसको कपड़े मिल जाएंगे वो यहाँ से चला जाएगा। ऐसा नहीं किया तो मैं बचे हुए कपड़े लेकर भाग जाऊंगा। बंदर की बात तीनों लड़कियां मान गईं और बंदर ने कपड़े दिए। जब दो लड़कियां चली गईं तो आखिर में बची आशा। बंदर ने उससे कहा, अब मैं तुम्हें एक ही शर्त पर कपड़े दूंगा, जब तुम मुझसे शादी करोगी। आशा ने हैरान होकर कहा, ये क्या कह रहे हो तुम, भला ऐसा कैसे हो सकता है। बंदर बोला, ये क्यों नहीं हो सकता। आशा ने जवाब देते हुए कहा, क्योंकि तुम जंगल में रहने वाले बंदर हो और मैं एक इंसान हूँ। बंदर ने कहा, तो ठीक है, अब तुम बिना कपड़ों के घर जाओ। अब दिन ढलता हुआ देख आशा ने बंदर से शादी करने के लिए हाँ। फिर बंदर ने उससे शादी कर ली। अब लड़की बंदर से बोली, तुमने मुझसे शादी तो कर ली, मगर मुझे रखोगे कहाँ। बंदर ने कहा, यहाँ पास ही मेरा एक घर है और मेरी माँ भी उसी घर में रहती है, अब मैं तुम्हें वहीं रखूंगा। फिर बंदर उसे अपने साथ घर ले गया। घर पहुंचकर आशा ने बंदर से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम क्या खाते हो और मुझे क्या खिलाओगे। बंदर बोला, जब भी मुझे भूख लगती है तो मैं किसी के भी घर में घुसकर जो भी वहाँ बना होता है उसे चुरा लाता हूँ। अब जब भी मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए भी थोड़ा ज्यादा खाना लेकर आऊंगा। अब इसी तरह कई दिन बीत गए। जब भी बंदर बाहर जाता आशा घर से भागने की कोई न कोई तरकीब लगाती रहती, मगर बंदर की माँ उस पर कड़ी निगरानी रखती थी, जिस कारण आशा का वहाँ से भाग पाना बहुत मुश्किल था। एक दिन बंदर ने आशा से कहा, मैं आज तुम्हारे लिए मछली लेकर आऊंगा, क्योंकि मैंने एक घर में मछली बनाते हुए देखा था। मैं जा रहा हूँ और जल्दी ही लौट आऊंगा। आशा ने सोचा ये भागने का सही मौका है। जैसे ही बंदर गया उसने घर से भागने की कोशिश की, मगर आशा को भागता देख बुढ़िया ने उसका पैर पकड़ लिया और रोकने का पूरा प्रयास किया। अब आशा को लगा कि बुढ़िया जिंदा रही तो मुझे जाने नहीं देगी। तब उसने बुढ़िया को मार के उसके चेहरे की खाल उतार ली और बोरी में डाल के घर के पीछे एक गड्ढे में दफना दिया। वहीं दूसरी तरफ बंदर अपनी माँ की मौत से अनजान मछलियां चुराकर घर की ओर बढ़ रहा था। इधर बंदर के आने से पहले आशा ने बुढ़िया के चेहरे की खाल अपने चेहरे पर लगा लिया और जब बंदर घर वापस आया तो आशा, जो अब बुढ़िया के भेष में थी, खाना बना रही थी। तब बंदर ने अपनी बुढ़िया माँ से पूछा, माँ मेरी बीवी नजर नहीं आ रही, वह कहाँ है। बुढ़िया ने बंदर से कहा, मुझे क्या पता, होगी कहीं बैठी हुई, जाकर तुम खुद ही ढूंढ लो। बंदर ने घर में और घर के बाहर उसे ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं मिली। अब लड़की के न मिलने से बंदर बहुत ही गुस्सा हो गया। उसने अपनी माँ से दोबारा पूछा, माँ तुम मुझे सच सच बताओ वो कहाँ गई। तब बुढ़िया की खाल पहने हुई आशा ने बंदर पति के गुस्से को और बढ़ाने के लिए कहा, मुझे क्या पता, हो सकता है कि जैसे तुम्हारे साथ आई थी वैसे किसी और के साथ भाग गई होगी। अपनी बूढ़ी माँ की ऐसी बात सुनकर बंदर को और गुस्सा आ गया और उसने डंडे से बुढ़िया को मारा, मगर मन ही मन बुढ़िया मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वह तो चाहती ही यही थी। अब बुढ़िया को मारने के बाद बंदर ने कहा, तुमने मेरी पत्नी को घर से भगा ही दिया है तो फिर तुम यहाँ रहकर क्या करोगी, तुम भी यहाँ से भाग जाओ। अब बुढ़िया के भेष में आशा बंदर के चंगुल से भाग निकली और घर जाकर आशा ने अपने पांचों भाई को सारी घटना के बारे में बताया। जब आशा ने अपने भाइयों को बताया कि कैसे तालाब के किनारे एक बंदर ने उससे छलपूर्वक शादी कर ली, तब पांचों भाई भड़क गए। उन्होंने अपने हथियार उठाए और एक भाई ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं उस कपटी बंदर को ऐसी मौत मारूंगा कि जिंदगी में फिर वो कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेगा। यह कहकर सभी अपनी बहन के साथ बंदर की तलाश में निकल पड़े। जब वे बंदर को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचे तो वहाँ कोई भी नहीं था। तब आशा से उसके भाई ने कहा, बहना बंदर कहाँ है, अगर वो मेरे सामने आ गया तो मैं उसे अभी जान से मार दूंगा। आशा ने कहा, लगता है वो कहीं भाग गया, वो बहुत ही चालाक बंदर है, हमारे आने का उसे पता चल गया होगा। भाई बोला, अच्छा इतना चालाक है वो, लेकिन मुझसे बच नहीं पाएगा, आज नहीं तो कल मैं उसे ढूंढकर मार ही दूंगा।